पूरे भारत में घुसपैठियों की जनसंख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या इस तरह से अपनी जड़ें भारत में जमा चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब सिस्टम ने सख्ती की तो इन्हें यहां से खदेड़ा जा रहा है। उसके बावजूद ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जो चौंका देने वाले हैं। एक तरफ पूरे देश में एसआईआर को लेकर उबाल है, ममता बनर्जी जमकर विरोध कर रही हैं, तो विपक्ष की मंशा के विपरीत है। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि घुसपैठियों के हाथ पांव फूल गए। फिर विरोधियों पर तमाम सवाल खड़े हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, तो बताऊंगी आपको सिलसिलेवार तरीके से। ऐसे आंकड़े जो पेश किए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने, जिसके बाद देश में बवाल होना तय है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपको पहले कुछ जरूरी आंकड़े बताते हैं। भारत में बांग्लादेशियों की संख्या के आंकड़े अलग अलग हैं। 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार अंतिम निवास स्थान के आधार पर भारत में लगभग 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी थे और जन्म स्थान के आधार पर 3.5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी थे। साथ ही 2009 में अलग आंकड़े आए और उनमें दावा किया गया कि देश में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी निवास कर चुके थे। जनवरी 2019 में असम के किसान संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS ने दावा किया कि असम में लगभग 20 लाख हिंदू बांग्लादेशी हैं। और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार असम में लगभग 61.47% हिंदू थे, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनाता है, जबकि मुस्लिम आबादी 34% थी। हालांकि कुछ आंकड़े 2021 के लिए 58% के करीब बताते हैं, लेकिन जो पिछले दशक से कमी दर्शाता है उस पर आधिकारिक और नवीनतम आंकड़े 2011 के ही हैं, जब तक नई जनगणना नहीं आती है। बांग्लादेश में जन्मे लगभग 16 लाख हिंदू अब भारत में रहते हैं और उनमें से कई 1947 में भारत के विभाजन के बाद हुए बड़े पैमाने पर पलायन का हिस्सा थे। हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर अब तक का सबसे सनसनीखेज दावा किया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि असम एक बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां बांग्लादेशी मूल के लोगों की आबादी अब 40% तक पहुंच गई है। न्यूज 18 के राइजनिंग असम कॉन्क्लेव में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े पेश किए, वे न केवल असम बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की वर्तमान स्थिति को बहुत ही अजीब करार दिया है। उन्होंने कहा है कि असम की मूल पहचान और सुरक्षा खतरे में है। उनके मुताबिक आज असम में करीब 40% लोग बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम हैं। यह आंकड़ा साधारण नहीं है। सबसे दुखद और चिंताजनक बात तो यह है कि इन लोगों को भारत में अब वैधता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री का साफ इशारा उन लोगों की तरफ था जो पिछले कुछ दशकों में सीमा पार से आए और अब भारतीय दस्तावेजों के आधार पर यहाँ के नागरिक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई समुदाय इतनी बड़ी संख्या में हो और उसकी जड़ें इस मिट्टी में ना हो तो सुरक्षा की गारंटी लेना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए तुलनात्मक आंकड़े भी रखे। उन्होंने कहा जब देश आजाद हुआ था तब असम में यह आबादी महज 10 से 15% के बीच थी, लेकिन आज यह 40% हो चुकी है। उन्होंने इस बदलाव को राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए कहा, जिन लोगों ने भारत में पीढ़ियां नहीं बिताई, जिनका इस संस्कृति और इतिहास से पुराना नाता नहीं रहा, उनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। उनका तर्क था कि किसी भी समाज में घुलने मिलने में वक्त लगता है, लेकिन असम में जनसांख्यिकीय बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि मूल निवासियों के लिए सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भविष्य को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाली है। उन्होंने कहा है कि 2027 में होने वाली जनगणना के नतीजे अब चौंकाने वाले होंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि 2027 की जनगणना में असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। उन्होंने देश में उन राज्यों का भी जिक्र किया जहां जनसांख्यिकीय संतुलन तेजी से बदला है। उन्होंने कहा बंगाल, असम, केरल और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। असम इस बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि आबादी का यह संतुलन बिगड़ना राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कहा असम जल्द ही अनिश्चितता के एक और दौर को देखेगा, जब दो समुदायों की आबादी बराबर होती है और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
तो संघर्ष की आशंका भी बढ़ जाती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे राज्य को संभालना बेहद कठिन चुनौती है। उन्होंने कहा कि असम को चलाना बहुत जटिल काम है। यहाँ हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं जो सीधे तौर पर इसी बदलाव डेमोग्राफी से जुड़ी होती हैं। हेमंता शर्मा के ये आंकड़े बताते हैं कि असम में एनआरसी और परसिमन जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार इतनी आक्रामक क्यों है। 40% आबादी का बांग्लादेशी मूल का होना और वैधता प्राप्त कर लेना सीएम के अनुसार एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सामान्य राजनीति से नहीं निकल सकता। उनका यह बयान 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे सकता है, लेकिन साथ ही यह सीमावर्ती राज्यों की बदलती हकीकत को भी बयां करता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।